चलिए, अभी तक वाणिज्य जो करण था वहाँ तक सब शुभ शुभ था, मतलब कुछ ही चीज़ें नेगेटिव आप ले सकते थे, पर्सन बाय पर्सन या करण बाय करण ले सकते थे। पर आगे की जितने भी अभी करण आएंगे सब अशुभ में गिने जाते हैं, स्थिर हैं। सब नहीं, मतलब कुछ कुछ बहुत ज़्यादा अशुभ हैं, लेकिन लगभग कंपैरेटिवली जो चर वाले थे उनसे थोड़े से ये कम ठीक होते हैं। जिसमें से सबसे बेकार जो मतलब बताया जाता है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी की इस करण पे काम ही नहीं करना है, वो है विष्टिकरण। विष्टिकरण, ये इसको भद्रा भी कहते हैं। कई बार सुना होगा भद्रा लगा हुआ है, ये कार्य मत करो, वो कार्य मत करो, या कोई त्यौहार आ रहा है भद्रा लगा रहता है तो नहीं किया जाता है। दैट इज़ ऑल अबाउट द करण, ठीक है, विष्टिकरण। अगर इस करण में व्यक्ति पैदा भी होता है तो जो अशुभ है तो अशुभ है, मतलब वो चीज़ें उसके इफेक्ट रहेंगी ही रहेंगी, चाहे वो फिजिकली डाले या मेंटली डाले, या फिर पूरी लाइफ में कुछ ना कुछ जिसकी ग्रोथ होती है उसमें कुछ दिक्कत करेगा, तो इसकी शांति कराई जाती है या इसके कुछ उपाय बताए जाते हैं। वो उपाय बाद में देखेंगे, अभी वो हमारा अधिकार नहीं है क्योंकि हम अभी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है अब देखेंगे इसके जो स्वामी हैं वो है शनि, मतलब जो ग्रह है वो शनि ग्रह से इसको डील करता है। और इसके जो देवता हैं वो हैं यम। पॉज करिए। इसका जो शनि और यम, मतलब शनि ग्रह और देवता इसके यम हैं। यम का पता ही है, ये भी सूर्यपुत्र हैं, शनि भी सूर्यपुत्र हैं, लेकिन शनि और यम में जल्दी बनती नहीं है, लेकिन बाद में जाके कर्मों के अकॉर्डिंग वो एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। इनका जो सिंबल है विष्टिकरण का वो है मुर्गी, हैन, ठीक। अशुभ बताया जाता है आचरण। इस जो करण में जो लोग पैदा होते हैं उनके आचरण थोड़ी संदिग्धता लिए हुए रहते हैं, बहुत अच्छे नहीं माने जाते उनके आचरण के अकॉर्डिंग। मन भी अनुचित कार्य में लगता है, किसका कितना खराब कर दें। अगर इसकी शांति नहीं कराई जाती है, मतलब इसकी अगर कुछ उपाय नहीं किए जाते हैं विष्टिकरण की, तो ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं। पराई स्त्री पर आकर्षण हो जाना, या अगर ये शत्रु से बदला लेने की सोच भी लेते हैं तो किसी भी हद तक जा सकते हैं, इवन ये क्राइम पे भी उतर सकते हैं, ठीक है। और इस करण में कोई भी कार्य किया नहीं जाता है, पहले ही बताया हमने, सब कुछ अशुभ है, तो ये करण छोड़ ही दिया जाता है। इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट एनी न्यू वर्क, या फिर कोई त्यौहार आ जाता है तो भी उसको उस करण छोड़ के दूसरे करण में स्टार्ट किया जाता है, बिकॉज वी कैन नॉट चेंज इट, ठीक है। मध्यम रिजल्ट वाले होते हैं, मतलब कुछ भी रहता है तो मध्यम रिजल्ट आती है, ठीक है। मतलब कुछ भी कार्य अगर करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट या बहुत ज़्यादा ख़राब रिजल्ट भी नहीं होता है। नेचर वाइज ये लोग बहुत हार्टलेस होते हैं, मतलब इनसे आप दया की उम्मीद बिल्कुल मत करिए। विदाउट फ्रेंड्स रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दियर नेचर्स। नशा युक्त होते हैं, किसी न किसी चीज़ का इनको नशा ज़रूर रहता है, ठीक है। कोई भी चीज़ हो सकती है, गलत काम करने का भी नशा हो सकता है, या फिर बाकी नशा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अनैतिक कार्य में बहुत ज़्यादा इनका मन लगता है, आक्रमण करना, अपहरण कर लेना, किसी को परेशान हुआ देखते हैं बड़े प्रसन्न होते हैं लोग, ये इनकी आदत होती है, ठीक है। भयंकर स्वभाव के होते हैं, इनसे जल्दी लोग मतलब बात भी करना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सभी विष्टिकरण वालों के साथ में ऐसा होता होगा, ये तो विष्टिकरण का अपना एक स्वभाव है, ठीक है। लेकिन केवल विष्टिकरण लेके ही तो लोग पैदा नहीं होते हैं ना, उसमें राशियाँ भी आएंगी, उसमें ग्रह भी इफेक्ट करेंगे, उसमें फिर आगे भी मानसिक अलग भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके कर्म भी हो सकते हैं। तो इतना ज़्यादा इसको देख के भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो बहुत बेकार लोग होते हैं, मतलब अगली बार से अगर किसी को हम फ्रेंडशिप के लिए भी अगर बोलेंगे या फिर किसी से रिश्ते जोड़ने के लिए भी बोलेंगे तो कहेंगे नहीं वो तो विष्टिकरण हो तो निकल जाओ। ऐसा नहीं होता है, मतलब मन में एक कॉर्नर में ये चीज़ें इनके साथ में रहती हैं, बट इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द पर्सन अगेन, कि वो कैसे उसको सबसाइड करके अपनी अच्छाइयाँ आगे लेकर आ रहा है, ठीक है। अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर किसी में होंगी, सुख दुख सबके साथ में रहते हैं, लेकिन कैसे एक बेकार चीज़ को कंपनसेट करके अच्छी चीज़ों को अपने आगे करना, ये उस इंसान में आना चाहिए, ठीक है। सारी जैसे इतना सारा इस बताया तो किसी की भी चेहरे पे रंग उड़ जाएगा, अरे हम तो वृष्टिकरण थे, ऐसे ऐसे बता दिया हमको,
ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी पंचांग का ये तो तीसरा चौथा चीज़ चल रहा है ना, तीसरा चीज़ चल रहा है, लेकिन अभी आपका तिथि आएगी, अभी आपके वार आएंगे, है ना, योग आएगा, उन सब पे भी तो डिपेंड करता है। राशियां हैं ही अपने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स लेके, ठीक है। फिर समय भी बदलता रहता है, गोचर भी आएंगे, मतलब अलग अलग ग्रहों के अलग अलग इफेक्ट भी आ रहे हैं। फिर दशा भी आती है ग्रहों की, तो उसमें अच्छाइयाँ चीज़ें भी आती रहती हैं। तो बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर ये हावी हो जाते हैं तब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। शारीरिक जो दोष हैं, शारीरिक शरीर जो उनका होता है पूरा वातज होता है, बहुत परुष टाइप का। वातज में एक शब्द आया हुआ है परुष, हस्त, नख, दंत, ऐसे करके। तो परुष का अर्थ क्या होता है? अच्छे नहीं लगते हैं उनको, मतलब बहुत भयावह टाइप के लगते हैं। जैसे कुछ लोगों के हाथ ऐसे देखो ऐसे करके तो ऐसे लगता है जैसे बहुशिरा प्रतान, मतलब बहुत सारे ऐसे हाथ में वो दिखते रहते हैं, सिराएं दिखती हैं, कंडराएं दिखती रहती हैं, मतलब टेंडन्स दिख रहे हैं, उंगलियां पतली, खूब लंबी लंबी सी, नाखून बड़े बड़े, अजीब से दिखते हैं। मतलब आप देख के बहुत हैप्पी नहीं फील कर सकते, बहुत अच्छा नहीं फील करते। दैट इज़ कॉल्ड परुष, ठीक है। और वो वातज में ही चीज़ है, ये भयानक दिखने वाली जो चीज़ है वो वातज में ही रहती है, ठीक है। और मानसिक इनका रज रहता है, रजो बहुला वायु, ठीक है। तो ये डामाडोल रहते हैं, मन इनका वायु की तरह उड़ता रहता है, किसी एक चीज़ पे टिकेंगे नहीं है, ठीक। व्याधि भी इनको, मानसिक व्याधि बहुत होती है, फ्रैक्चर्स बहुत रहते हैं इनके बॉडी पे, कहीं ना कहीं मार्क्स जरूर मिलेंगे, कट मार्क्स। वो भी ये सुसाइड करने की भी कोशिश कभी कभी खुद की करते हैं, बुरा करना सोचते हैं, चाहे वो खुद के बारे में ही क्यों ना हो, ठीक है। वो मतलब जो नेगेटिव चीज़ें इनके साथ में वो ज़्यादा रहती हैं। हाँ, यम है, देवता इसके यम हैं, तो पनिशमेंट ज़रूर इनको रहती है, चाहे इनके अपने कर्म के लिए हो या किसी और के कर्म के लिए ये दे रहे हों। मतलब इनको लग गया कि नहीं यहाँ पे अच्छा नहीं है, तो बस आप ले जाइए फिर, ठीक है। फेस पे या बॉडी पे कहीं ना कहीं मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, फ्रैक्चर्स इनके ज़रूर रहते हैं, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है इनको। मन, ये भी इनका बहुत आहत रहता है, ये कभी मतलब शांत मन से नहीं रहेंगे, ठीक है। इसी स्थिरकरण में ही आता है शकुनी, ठीक है। स्थिरकरण में ही शकुनी आता है, लेकिन विष्टि का क्या है, ये चर में भी जाते हैं। जो पीछे बताया हमने विष्टिकरण, ये चर में भी हैं। मतलब जैसे 6 चर थे और 4 स्थिर है ना, तो स्थिर वाला जो यहाँ से स्टार्ट होता है वो शकुनी है, लेकिन इसके पीछे जो थे वो मूवेबल थे और स्थिर, दोनों कंडीशन में रहते हैं विष्टि वाले। लेकिन जो स्थिरकरण है वो यहाँ से एकदम एकदम से स्टॉपेबल स्थिर वाले में रहेंगे। शकुनी सबसे पहले, राहु इनके जो ग्रह हैं वो, और माँ काली जो हैं इनकी देवता हैं, ऐसा कहिए, ठीक है। और बर्ड इनका सिंबलाइज किया गया है बर्ड से। ये लोग गुड़ का सेवन बहुत करते हैं, गुड़, ठीक है। इनको अच्छा भी लगता है, न्यायप्रिय बहुत होते हैं और न्याय करने वाले भी होते हैं। जहाँ पे इनको जजमेंट नहीं दिखी वहाँ उठ के चले जाते हैं, मतलब उठ के चले जाना इंदर से वहाँ से चीज़ें छोड़ देते हैं, ठीक है। विवाद को शांत करने में सबसे ज़्यादा तत्पर रहते हैं ये, कहीं भी झगड़ा वगड़ा हो रहा हो तो ये इनको मीडिएटर बना दो। ये लोग ना दो चीज़ों को जोड़ने में, दो लोगों को जोड़ने में बहुत आगे रहते हैं। जैसे दो लोग मन में मतभेद हो रहा है, या दो रिश्ते जोड़ने हैं, दो परिवार जोड़ने हैं, तो इनको मीडिएटर बना दो, दे आर वेरी गुड फॉर दिस, ठीक है। कहीं भी झगड़ा हो रहा हो तो इनके प्रेजेंस से ही ऐसी कुछ बात वहाँ पे ये बोल देंगे, या ऐसा कोई दलील पेश कर देंगे कि वो अपने आप ही एक हो जाते हैं झगड़ा करने वाले लोग, ठीक है। दवाइयों के जानकार बहुत होते हैं और इससे संबंधित अगर कार्य करते हैं तो बहुत लाभ होता है इनको, शकुनी वाले। हायर एफर्ट करते हैं, कम ऑर्डिनरी जो है इनको रिजल्ट मिलता है, बहुत बहुत मेहनत करेंगे तो बहुत ही साधारण सा मिलता है। ये इनके करण के अकॉर्डिंग ही रहता है, ठीक है। अगर और भी चीज़ें इनके ऊपर हावी हो गई, मतलब जैसे और भी चीज़ें आगे पंचांग की कोई और चीज़ इनकी कुंडली में आगे आके अगर खड़ी हो गई तो इसका ये शांत हो जाता है, ठीक है। बहुत काम होते हैं, कंपोज्ड होते हैं, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, इंट्यूशन इनको गॉड गिफ्टेड मिला रहता है, फुल ऑफ गुड डीड्स, अच्छे कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन इनको इनके साथ में कुछ अच्छा कम होता है,
ये हर काम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। किसी को मिलाना, किसी दो लोगों के बीच में मीडिएटर बनना, ये सब कार्य बहुत पेचीदा होता है। लेकिन इनके साथ कुछ अच्छा नहीं तो हमेशा ये गालियाँ ही खाते रहते हैं। ठीक है, मतलब ये कभी जो है जैसे होते नहीं है कि शादी भी होती है तो कुछ अगर दिक्कत आती है तो सबसे पहले मीडिएटर को लोग ढूंढते हैं, है ना। मीडिएटर जबकि सबसे अच्छा काम किया है, तुम्हें यहाँ तक लाके खड़ा किया है कि दो परिवार जुड़ रहे हैं, इवन देन वहाँ पे मीडिएटर वाला काम जो है वो गालियाँ खाने वाला रहता है। ठीक है, बार ऑपरेशन करना, चोरी करना, क्राइम में फंसना, ये सब चीज़ें में ये ज़रूर आते हैं मतलब ये फंस ज़रूर जाते हैं, चाहे किए हो या ना किए, उनका नाम ज़रूर आ जाता है। ठीक है, और स्पेशलाइज्ड इन स्टडी ऑफ ओमेंस, मतलब शगुन है, अपशगुन है, भविष्यवक्ता, ये चीज़ों में इनका बहुत ज़्यादा वो रहता है। ये स्पेशलाइज्ड हैं, इनको आगे की चीज़ें दिखती हैं कि क्या हो रहा है या क्या होना है। ठीक है, शारीरिक के वात पित्तजी होते हैं, मानसिक के बिल्कुल राजसिक होते हैं, मतलब जैसे विष्टिकरण का था वैसा ही। व्याधि में संधियों से रिलेटेड इनको ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं, और संधियाँ इनकी मजबूत भी रहती हैं, प्रॉब्लम भी उसी में ही आनी है। जहाँ पे जॉइंट है, न्यूरॉन्स की प्रॉब्लम उसमें भी आ जाता है। ठीक है, अस्थि हुआ, मन हुआ, इनका बहुत आहत रहता है। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको रहती है, रक्त से रिलेटेड। और अपने आयुर्वेद में कहा जाता है ना, जैसे स्रोतस कहा जाता है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर आती है, क्योंकि उसमें भी बंध है। एक स्रोतस को दूसरे स्रोतस से बांधने के लिए एक बंध है, मतलब एक चैनल से दूसरे चैनल में जाने के लिए जो मीडिएटर वाला काम है, वहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं इनको। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।